सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान की कायरता। बाड़मेर में ड्रोन हमला, जैसलमेर में गूंजे 6 धमाके, 9 जिलों में अंधेरा। आईएसआरओ की आंखें बनी, दुश्मन की तबाही का रास्ता। पाक के आतंकी अड्डों की सटीक लोकेशन सेना को भेजी। यौमे तशक्कुर मनाएगा पाकिस्तान, अल्लाह और फौज का शुक्रिया। चीन बोला हम साथ हैं। 3 घंटे में ही सीज फायर को रौंदा पाकिस्तान ने। श्रीनगर, जम्मू, कठुआ में ड्रोन अटैक और ब्लैकआउट। शहबाज शरीफ की जहरीली जुबान, बोले भारत ने पहले हमला किया, हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। पाक रक्षा मंत्री का ऐलान, अब जंग होकर रहेगी। आईएमएफ ने उसी पाकिस्तान को दिया 20,000 करोड़ का पैकेज। 26 जगह ड्रोन अटैक, जम्मू कश्मीर से गुजरात तक आग ही आग। सेना की जवाबी कार्रवाई से दहशत में दुश्मन। आईएमएफ से आज फैसला देगा पाकिस्तान को लोन या नहीं। भारत ने कहा लोन से नहीं, आतंकवाद से लड़ो। भारत का कहर, इजरायली पत्रकार का हत्यारा आतंकी ढेर। पाक डिप्टी पीएम का दावा, 80 लड़ाकू विमानों से हमला। एक दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश सचिव बोले सेना को फ्री हैंड मिला है, अब जवाब सिर्फ गोली से मिलेगा। देश भर में आंधी, बारिश, तूफान का रेड अलर्ट। बंगाल, ओडिशा में तापमान 40 पार। मानसून दे सकता है दस्तक। ओवैसी का तंज, क्या अमेरिका गारंटी देगा कि पाकिस्तान अपनी जमीन आतंकवाद के लिए नहीं देगा? ड्रामा और धोखा, चीन की चाल। एक और पहलगाम हमले की निंदा, दूसरी ओर पाक को बताया लोहे जैसा दोस्त। उसकी फितरत है मुकर जाने की। पाक के झूठ पर गरजे शशि थरूर, कहा भरोसा नहीं धोखेबाज पर, हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। शहबाज की धमकी पर सेना की मार से बौखलाया पाकिस्तान। पंजाब के युवाओं का देशभक्ति में जोश उफान पर, बोले अब आर पार की लड़ाई होगी, हम सेना के साथ। व्हाट द हेल, पाकिस्तान की गोलाबारी पर उमर अब्दुल्ला का फूटा गुस्सा। ये कौन सा सीज फायर है? आधिकारिक भिखारी है पाकिस्तान। लोन मिलने पर भड़के ओवैसी, शहबाज को सुनाई खरी खरी। ऑपरेशन सिंदूर से गूंजा गर्व। कर्नल सोफिया कुरैशी के ससुर बोले मेरी बहू ने परिवार का नाम रोशन कर दिया। भारत की नई नीति साफ, अब न चेतावनी न माफी। हर हमला होगा दुश्मन के खात्मे से पूरा। पाकिस्तान ने भारत पर 3 एयरबेस पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने भारत पर 3 एयरबेस पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया है, जबकि भारत ने इन आरोपों से इनकार किया है। रूस ने यूरोपीय नेताओं द्वारा प्रस्तावित 30 दिन के संघर्ष विराम को अस्वीकार किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय नेताओं द्वारा प्रस्तावित 30 दिन के संघर्ष विराम को अस्वीकार कर दिया। आईटी सेक्टर के मुनाफे पर डॉलर में गिरावट का असर, लेकिन निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका। डॉलर इंडेक्स में गिरावट और रुपए की मजबूती से आईटी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है, लेकिन निवेशकों के लिए यह खरीदारी का अवसर हो सकता है। भारत में मानसून की शुरुआत समय से पहले, फसलों के लिए अच्छा संकेत। भारत में इस वर्ष मानसून की शुरुआत समय से पहले हो रही है, जो कृषि के लिए सकारात्मक संकेत है। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर सहमति, लेकिन कुछ घंटों में ही उल्लंघन की खबरें। दोनों देशों ने अमेरिकी मध्यस्थता में संघर्ष विराम पर सहमति जताई, लेकिन जम्मू कश्मीर में विस्फोटों और ड्रोन हमलों की खबरें सामने आईं।